नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है विमा डायमेंशन। भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना कहलाता है प्यारे दोस्तों विमा। तो दोस्तों विमा में हमें सबसे पहले क्या जानना है वो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में L आएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने बोला है दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई में L आएगा। दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में L आएगा। विस्थापन और त्रिज्या चापायाम में भी L आएगा। विस्थापन, त्रिज्या, चापायाम में भी L आएगा। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई में L आएगा। विस्थापन, त्रिज्या, चापायाम में भी L आएगा। अगर पूछे विमा द्रव्यमान की तो M आएगा। अगर दोस्तों द्रव्यमान की विमा पूछे तो M आएगा। अगर विमा पूछे द्रव्यमान की तो M आएगा। अगर समय दिया जाए तो फिर T आ जाएगा। अगर समय दिया जाए तो फिर T आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, विस्थापन, त्रिज्या, चाप और आयाम, इन सब की विमा होती है L। द्रव्यमान की विमा होती है M और समय टाइम की विमा होती है T। उसके बाद हमें 2 विमा और जाननी है प्यारे दोस्तों। थीटा विमा होती है ताप की, तो ताप की विमा होती है थीटा। और उसके बाद जानना है दोस्तों A विमा होती है विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की विमा होती है A। ये अपन को जानना है सबसे पहले। अब हम किसी की भी विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा से देखें, हम पढ़ रहे हैं विमा डायमेंशन। भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना विमा कहलाता है। देखिए दोस्तों, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, विस्थापन, त्रिज्या, चाप और आयाम, ये किसी की विमा के बारे में क्वेश्चन आए तो इन सब की विमा होती है L। द्रव्यमान की विमा होती है M, समय की विमा होती है T, ताप की विमा होती है थीटा, विद्युत धारा की विमा होती है A। अब जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम विमा ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम कहते हैं क्षेत्रफल। अब प्यारे दोस्तों हमें पता है लंबाई आए तो लंबाई की विमा L और चौड़ाई की विमा भी L और L गुणा L। तो इसलिए क्षेत्रफल की जो विमा होगी प्यारे दोस्तों, L गुणा L करेंगे तो क्या होगा, L के ऊपर घात 2। तो ये हो जाएगी हमारे क्षेत्रफल की विमा। उसके बाद दोस्तों अगली विमा ज्ञात करते हैं हम आयतन की। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को हम आयतन कहते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों, लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L, ऊंचाई की विमा भी L। तो देखिए लंबाई की L, चौड़ाई की L और ऊंचाई की L, तीनों हो जाते हैं गुणा। इसलिए आयतन की विमा क्या होगी दोस्तों, L के ऊपर 3 घात हो जाएंगी और इसको बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। सबसे पहले हमने ज्ञात की क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई, लंबाई की विमा l, चौड़ाई की विमा l, तो l गुणा l करेंगे, l की घात हो जाएगी पावर 2 आ जाएंगी, उसे कहते हैं क्षेत्रफल की विमा। आयतन कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई की विमा l, चौड़ाई की l, ऊंचाई की l, इसलिए आयतन की विमा हो जाएगी l के ऊपर 3 घात। इसके बाद दोस्तों हम अगली विमा ज्ञात करते हैं चाल की। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दोस्तों देखिए, यदि दूरी की विमा पूछे तो क्या होगी l, तो दूरी की विमा होती है l। यदि दिया जाए समय तो समय की विमा हो जाएगी t। अब प्यारे दोस्तों चाल की विमा, तो चाल की विमा क्या होगी l, चाल की विमा l, और t को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की घात किस में हो जाती है माइनस में, तो ये आ जाती है चाल की विमा। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है चाल के बाद में हमें ज्ञात करनी है वेग की विमा। तो दोस्तों वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन की विमा क्या होती है l, तो विस्थापन की विमा है l और समय की विमा है t। जब इसकी वेग की विमा हमसे पूछी जाएगी तो l और t को ऊपर ले जाएंगे तो घातें माइनस में हो जाती हैं प्लस की, और प्लस माइनस की प्लस में हो जाती है, चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए वेग की विमा हो जाएगी l t के ऊपर माइनस 1 घात। तो दोस्तों एक बार दोबारा से देखते हैं हम, किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करना विमा कहलाता है। दूरी चौड़ाई ऊंचाई लंबाई आए तो भी विमा l है, विस्थापन त्रिज्या चाप आयाम भी पूछे तो भी इनकी विमा l है, द्रव्यमान की विमा m, समय की विमा t, ताप की विमा थीटा, विद्युत धारा की विमा a। सबसे पहले हमने ज्ञात की प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की विमा l, चौड़ाई की विमा l, l गुणा l करेंगे, l के ऊपर घात हो जाएंगी 2। उसके बाद हमने ज्ञात की आयतन की। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई की विमा l, चौड़ाई की विमा l, ऊंचाई की विमा l, और l गुणा l, तो l के ऊपर हो जाएंगी घात 3। उसके बाद हमने ज्ञात की चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी की विमा l और समय की विमा t। जब ये प्लस है, प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो चाल की विमा हो जाएगी l और t के ऊपर माइनस 1। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेग की। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन की विमा दोस्तों होती है l और समय की विमा होती है t। t को ऊपर ले जाते हैं तो घातें माइनस में हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1। तो इस प्रकार हमने दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग की विमा अभी अपन ने ज्ञात की। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगला स्टेप है संवेग। संवेग की विमा क्या होगी? तो संवेग बराबर होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोला जाता है संवेग। अब दोस्तों द्रव्यमान की विमा, तो द्रव्यमान की विमा होती है m, द्रव्यमान की विमा m, और चाल और वेग दोनों की विमा समान होती है, वो होती है l और t के ऊपर 1 घात माइनस में। अब दोस्तों संवेग की विमा क्या होगी? संवेग की विमा हो जाती है m, l और t के ऊपर -1 घात, तो ये हो जाती है संवेग की विमा। इसके बाद दोस्तों हम ज्ञात करते हैं बल की विमा। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल की विमा है। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा
त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब दोस्तों हमें पता है द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, और त्वरण की विमा हम ज्ञात करें तो त्वरण की विमा होती है दोस्तों, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग की विमा होती है दोस्तों, अभी हमने ज्ञात की L और t माइनस 1, और समय की होती है t। अब ये t प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसकी विमा हो जाएगी प्यारे दोस्तों, त्वरण की विमा हो जाएगी L, और t नीचे से जाएगा तो -1 और -1 तो -2, इसलिए त्वरण की विमा हो जाएगी L और t -2। तो अब हमें बल की विमा आसानी से पता चल जाएगी, बल की विमा हो जाती है mLt -2। तो ये है प्यारे दोस्तों बल की विमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग की विमा हमने ज्ञात की थी Lt -1 घात, और उसके नीचे है समय, तो समय की विमा है t। अब t ऊपर जाएगा, कभी भी काटते नहीं है विमाओं को, t ऊपर जाएगा तो -1 और -1 बराबर हो जाते हैं -2। तो ये त्वरण की विमा हो जाएगी L t के ऊपर घात -2, इसलिए बल की विमा आएगी m L t के ऊपर -2 घात। तो ये हमने 7 विमाओं के बारे में अभी पढ़ चुके हैं हम, ये 6 है और ये 7वीं विमा हमने ज्ञात कर ली है। इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, हमने पढ़ा है डायमेंशन, यानी कि भौतिक राशि को mLt के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमा। अब दूरी चौड़ाई ऊंचाई लंबाई में L आएगा, विस्थापन त्रिज्या चापायाम में भी L आएगा, विमा पूछे द्रव्यमान की तो m आएगा, अगर समय दिया जाए तो फिर t आ जाएगा, और ताप की विमा थीटा और विद्युत धारा की विमा a होती है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली विमा। तो अगली विमा हम ज्ञात करते हैं, ये अभी हमने 7 विमाओं के बारे में पढ़ा। बल की विमा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बल के बारे में। तो दोस्तों अगली विमा हम ज्ञात करते हैं। तो अगली विमा हम प्यारे दोस्तों ज्ञात करेंगे कार्य की। तो अगली विमा है कार्य। तो कार्य बराबर होता है प्यारे दोस्तों बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। अभी हमने बल की विमा ज्ञात की, बताइए क्या होता है, ml और t के ऊपर घात -2 हो जाती है, यह है बल की विमा। उसके बाद में विस्थापन, विस्थापन यदि आए, आयाम आए, त्रिज्या आए, चाप आए, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो सबकी विमा क्या होती है, L। इसलिए दोस्तों कार्य की विमा हो जाती है ml गुणा L करेंगे, L के ऊपर घात 2 और t -2, और ये हो जाएगा कार्य की विमा। तो ये होती है प्यारे दोस्तों कार्य की विमा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और गुणा हो जाता है ऊंचाई, और गुणा हो जाता है ऊंचाई। अब दोस्तों इसमें हमें 3 विमाओं की आवश्यकता है स्थित ऊर्जा की विमा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान की विमा क्या बताई थी, m होती है, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L और t -1, Lt -2 होती है गुरुत्वीय त्वरण की विमा।
और ऊंचाई की विमा, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, एल होती है। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, एम, और एल गुना एल करेंगे, एल के ऊपर घात हो जाएंगी 2 और टी माइनस 2, तो ये हो जाती है स्थितिज ऊर्जा की विमा। यानी कि कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों की विमा कैसी होती है प्यारे दोस्तों, एक जैसी, इक्वल होती है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों बात करेंगे हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है प्यारे दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, और m कहते हैं हम द्रव्यमान को, और वेग, वेग का हो जाएगा स्क्वायर। अब हम प्यारे दोस्तों जानते हैं द्रव्यमान की विमा अंकों की विमा नहीं होती है, तो द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m और गुणा है, और वेग की विमा होती है, चाल और वेग दोनों की विमा प्यारे दोस्तों होती है इक्वल, एक जैसी होती है, एल टी माइनस 1, लेकिन इसके ऊपर है प्यारे दोस्तों स्क्वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए गतिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, एम, एल का स्क्वायर और टी, टी के ऊपर -2, यानी कि हम कह सकते हैं कार्य, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों, तीनों की विमा कैसी है, समान होती है। अब इसके बाद में दोस्तों ज्ञात करते हैं अगली विमा। तो अगली विमा है दाब, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी दाब किस पर निर्भर करता है, दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की विमा हमने इससे पहले ज्ञात की एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल के घात हो जाएंगी 2। अब प्यारे दोस्तों जब हम दाब की विमा ज्ञात करते हैं तो ऊपर एम है, एम ऐसे कैसे रहेगा, उसके बाद में एल, ये 2 प्लस में ऊपर जाएंगे तो माइनस में, तो +1 और -2 बराबर बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा दोस्तों 1, तो एल, और उसके बाद में दोस्तों t माइनस 2, तो ये हो जाएगी दाब की विमा। तो दाब की विमा क्या है दोस्तों, एम एल और t माइनस 2। देखिए दोस्तों एल 2 है, 2l है, ये ऊपर जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा l, ऊपर 1 है प्लस का, तो 1 में से कितने घट जाएंगे 2, तो -1 आएगा, कितना आएगा प्यारे दोस्तों -1, l के घात ऊपर आएगी -1। उसके बाद में अगली विमा ज्ञात करते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव लंबाई पर निर्भर करता है जबकि दाब क्षेत्रफल पर। और बल की विमा अभी हमने देखी दोस्तों क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 बटा लंबाई की विमा होती है एल, तो एल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी प्यारे दोस्तों एम, एल ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस और माइनस दोनों हट जाएंगे, इसलिए m और t के ऊपर -2, ये किसकी विमा है प्यारे दोस्तों, पृष्ठ तनाव की m t माइनस घात 2 हो जाती है, तो ये विमा है पृष्ठ तनाव की। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कोण की विमा, कोण की विमा क्या होगी, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। मैंने आपको बताया चाप आए त्रिज्या आए कुछ भी आए, तो कुछ भी का मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई विस्थापन आए तो L बटा L। अब इसलिए कोण एक विमाहीन राशि है, कैसी राशि है प्यारे दोस्तों, विमाहीन राशि है। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं दोस्तों अगली विमा, और अगली विमा है बल आघूर्ण की। अगली विमा हम ज्ञात कर रहे हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण की विमा होती है
सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। अब हम जानते हैं बल की विमा क्या होती है प्यारे दोस्तों, mL/t-2 और गुणा में क्या है L। तो इसलिए बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी प्यारे दोस्तों, बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी m, L के ऊपर 2 घात और t के ऊपर -2 घात। ये है बल आघूर्ण की विमा। अब प्यारे दोस्तों एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। आज हमने टॉपिक पढ़ा है विमा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। उससे अपन बल की विमा अपन ने इससे पहले ज्ञात की थी, और विमाहीन राशि होती है कौन। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपको कोई विमा ज्ञात करने में कोई भी समस्या आए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।